तो yesterday हमने ये देखा कि सर बेलमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट, देन हु ऑल आर द पार्टीज टू बेलमेंट, बेलर एंड बेली, देन वी सॉ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है सर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बेलमेंट, सर ये तो मैं आपको वैसे भी पहले करा चुका हूं जब मैंने आपको ये चार्ट कराया था कि सर दो तरीके से बेलमेंट को कैटेगराइज किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, for the exclusive benefit of baler, for the exclusive benefit of bailey and for the mutual benefit of baler and bailey। सर तीनों के एग्जांपल याद करो। आपने कपड़ा सिलने को टेलर को दिया तो टेलर को टेलरिंग चार्जेस मिलेंगे और आपको कपड़े में से ड्रेस सिल के मिलेगी। ठीक है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, आपका एक दोस्त आया आपकी मोटरसाइकिल एक दिन के लिए चलाने के लिए मांगी, बदले में कुछ मिलना नहीं है आपको, तो सर बेली जिसको आप गुड्स दे रहे हो उसको उसके फायदे के लिए, एंड फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर कि सर आपका गुड्स आपने अपने नेबर के पास में रखवा दिया ताकि आप बाहर जा रहे हैं तो सेफ कस्टडी हो गए, तो विदाउट चार्ज रखवाया। दिस इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। पहले दो कैसे हैं कि सर ग्रेशियस बेलमेंट है, लास्ट वाला कैसा है कि सर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, कि सर ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड ग्रेशियस बेलमेंट, फ्री ऑफ चार्ज बेलमेंट, कोई भी एक पार्टी को ही कंसिडरेशन मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ठीक है। और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट बोथ पार्टीज गेट सम बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ ज्यादा अब करने को है भी नहीं। अब आते हैं मेन पोर्शन पे, दैट इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है सर। आइए इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर द, फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर कौन, जो अपना माल दूसरे को देता है, पोजेशन, ओनरशिप नहीं, ओनली पोजेशन। ठीक है। तो सर सबसे पहला जो ड्यूटी होती है बेलर की, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। यदि आप जो माल किसी को दे रहे हो, गुड्स किसी को दे रहे हो, मूवेबल आइटम्स किसी को दे रहे हो, उसमें कोई फॉल्ट है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, जिसे भी आप माल दे रहे हो उसकी उसे उस माल की गुड्स की फॉल्ट डिस्क्लोज करें। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर, डिस्क्लोज करें। लेकिन सर लेवल ऑफ डिस्क्लोजमेंट एंड दिस ड्यूटी विल वेरी अपॉन टू सिचुएशन। इफ इट इज अ ग्रेशियस बेलमेंट तो ये ड्यूटी का लेवल अलग हो जाएगा, एंड इफ इट्स अ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट तो फिर ये ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी का लेवल अलग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज अ ग्रेशियस बेलमेंट यानी कि आप बदले में कुछ ले नहीं रहे हो, सामने वाली पार्टी से अपना माल देने के बदले में आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अक्षित कासट को एक कार की जरूरत थी 3-4 दिन बाहर जाने के लिए, तो उसने अपने फ्रेंड दर्श जैन से कार मांगी, बोला यार 3-4 दिन बाहर घूमने के लिए जाना है, कार देता है क्या अपनी, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही मांगी थी, इसने भी दे दी। यस सर। तो अब इसमें दर्श जैन की एज अ बेलर ड्यूटी है कि उस कार में यदि कोई फॉल्ट है जो कि दर्श को नोन है, पता है, तो फिर वो अक्षित कासट को वो फॉल्ट बताए कि देख इसके इंजन में आप 100 की स्पीड से थोड़ी देर ज्यादा चल लेते हो, आधे घंटे से, तो इसका इंजन गर्म होकर रुक जाता है, या फिर इसके ब्रेक्स में थोड़ी सी वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेशियस बेलमेंट। सो ग्रेशियस बेलमेंट में जो भी नोन फॉल्ट्स हैं वो सब डिस्क्लोज करने की ड्यूटी होती है। ठीक है। अभी समझना, पहले पढ़ते हैं, ये भी पूरा पढ़ेंगे, ये भी पूरा पढ़ेंगे, फिर अपन किसी को डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट, हाउ द थिंग्स वर्क, लेट अस अंडरस्टैंड। कौन पढ़ेगा भाई? आरुष मुंद्रा पढ़ हमारे लिए। हाँ, duties of bailer to disclose faults in goods bailed, gracious bailment. Bailer liable only for known faults in goods bailed of which he is aware. If known faults not disclosed, bailer responsible for damage arising to bailee directly from such faults. Example: lending unsound horse knowingly but graciously, rather injured, bailer responsible for damage. Example: horse carriage lent graciously, unknowingly the screw set was loose, accident occurred, bailer not responsible. देखो ये दो एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा कि ग्रेशियस बेलमेंट के केस में चीजें काम कैसे करती हैं। सर यदि
मतलब अपनी कोई चीज जो दूसरे को ग्रेशियसली दे रहा है, उसमें फॉल्ट्स दो तरीके की हो सकती हैं सर। एक तो होती है नोन फॉल्ट्स, जो आपको पता है। एक है एनी फॉल्ट, बी इट नोन और अननोन। ठीक है सर। तो ग्रेशियस बेलमेंट में तो नोन फॉल्ट्स के लिए ही आप जिम्मेदार होंगे, वो आपको बतानी है, उनके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में जो भी माल आप दे रहे हैं वो उस पर्पसेस के लिए फिट होना चाहिए जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं। गाड़ी चलाने को दे रहे हैं किराए पे, तो ये कैसा बेलमेंट हुआ सर? ग्रेशियस हुआ या नॉन ग्रेशियस हुआ? कि सर ये तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हुआ, क्योंकि बदले में आप किराया ले रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, बेलर की ड्यूटी बनती है टू सी कि सर जो भी नोन फॉल्ट्स हैं चाहे अननोन फॉल्ट्स है जिससे कि सामने वाले को नुकसान हो रहा है, सबके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपकी गाड़ी फिट होनी चाहिए हाईवे पे दौड़ने के लिए, सड़क के लिए। तो इस तरीके से काम करता है। आइए ग्रेशियस में, बेलर इज लायबल ओनली फॉर द नोन फॉल्ट इन गुड्स बिल्ट ऑफ विच ही इज अवेयर, जिसके बारे में वो जानकारी रखता है अपने गुड्स के बारे में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है तो नोन फॉल्ट्स के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। Now, baler is responsible for damage arising to belly directly from such faults कि सर ऐसे फॉल्ट से जो नोन फॉल्ट्स हैं उनके कारण जो भी सामने वाली पार्टी को यदि कोई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है क्या? एक घोड़ा था जो कि अनसाउंड माइंड का था, वो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दे दिया, नोइंगली, जानबूझ के, जानते थे इस बारे में कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, फिर भी ग्रेशियसली दे रहे थे, कोई पैसा वैसा तो ले नहीं रहे थे। राइडर ने उस पर चढ़ा और सवारी की और राइडर को गिरा दिया गया, इंजर कर दिया उस घोड़े ने। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज नोन फॉल्ट्स के कारण। सर हॉर्स कैरियज लेंट ग्रेशियसली, घोड़े के पीछे गाड़ी लगाता है ना, वो गाड़ी किसी एक आदमी ने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया अननोइंगली, पता नहीं था। द स्क्रू सेट वाज लूज, उनको भी पता नहीं था, ही वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस फॉल्ट इन हिज गुड्स लेंट ग्रेशियसली। ठीक है, तो उनको पता नहीं था, तो एक्सीडेंट हुआ। लेकिन सर ग्रेशियस बेलमेंट में तो केवल नोन फॉल्ट्स के लिए ही रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। Baylor is not responsible. Baylor is not responsible जो भी सामने वाली पार्टी बेली को नुकसान हो गया उसके लिए, क्योंकि उसको खुद को भी पता नहीं था। ठीक है। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट की बात करते हैं, आइए। The baler will be liable for all faults, either known or unknown, to him in goods bailed. Extraordinary damages, if any, also needs to be borne. Horse carriage lent on rent non-graciously. Unknowingly the screw set was loose. Accident occurred. Bailor responsible. It was the bailor's duty to supply a carriage fit for the purpose for which it was hired. Hammond and wife versus Nye and Sons. ठीक है Some सर। हाँ यदि आप ऐसी यदि आप नॉन ग्रेशियस बेलमेंट दे रहे हैं, मानी आपने जो भी चीज है, कार या फिर घोड़ा गाड़ी देने के बदले में किराया चार्ज किया है, तो फिर ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हुआ। तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में जो बेलर है वो गुड्स में सारे फॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो नोन फॉल्ट्स थी या अननोन फॉल्ट्स थी। क्यों? क्योंकि it was the duty of bailor to supply a carriage or car fit for the purpose for which it was hired। ये उसकी ड्यूटी थी। आप कोई चीज किराए पे दे रहे हो तो आपकी ड्यूटी है देखना कि वो चीज जिस पर्पस के लिए सप्लाई की जा रही है, कार चलने के लिए सप्लाई की जा रही है, तो चलने में फिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यस सर। तो फिर सर इट वाज अ ड्यूटी टू सप्लाई अ कैरेज फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज हायर्ड। केस का नाम है हेमंड एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स। आता हूं दर्श जैन तेरी तरफ एक बार। ठीक है। Extraordinary damages if any also needs to be borne। सर अब वो गाड़ी का रास्ते में खराबा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्यों? क्योंकि प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो उस कारण उनको कहाँ ले जाना पड़ गया सर? हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना पड़ गया। सर ऑर्डिनरी डैमेज के बाद में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज हो गया ना, ऑर्डिनरी डैमेज के साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज हो गया कि सर हमको वहाँ हॉस्पिटल के चार्जेस, फिर हमको रात को रुकना भी पड़ गया, इस वजह से हमारे होटल के चार्जेस, ये सब भी फिर बेलर से लिए जा सकते हैं यदि उसके गुड्स में फॉल्ट थी, दे वर नॉट फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ड। लास्ट पॉइंट, समटाइम्स द गुड्स बेल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोजिव्स। In such a case,
It is the duty of the bailor to disclose dangerous nature of the goods. ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे केस है ये, ऐसा ही कुछ है। सर यदि मैंने आपके पास में अब कुछ ऐसे गुड्स दिए जैसे फटाके दे दिए रख दिए हैं, तो सर आपको बताने का मेरी ड्यूटी होती है नहीं कि भाई ये डेंजरस नेचर के गुड्स हैं। यस, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। भैया दूर रहना, माचिस वाचिस लेके पास में मत चले जाना, नहीं तो हो जाएगी तकलीफ। ये ड्यूटी है, ड्यूटी पूरी कर ली फिर गलती बार, फिर अगला बंदा फिर भी माचिस पास लेके जा रहा है तो फिर आप गलती बार है। ठीक है, जैसे कि दवाई की शीशी पे लिखा हुआ होता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, लिखा हुआ होता है या नहीं होता है कि 5 साल से छोटे बच्चों से दूर रखें। यस सर। तो ये सब समटाइम्स द गुड्स विच आर बेल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, इन सच केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। ठीक है, दर्श जैन तेरा डाउट बता। सर अगर एक नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है और उसमें है ना, वो मैंने उसे फोन दिया और वो हमेशा है ना फोन रात को चार्ज पे लगाता है, उसके वजह से ब्लास्ट हो जाता है फोन, तो फिर गलती तो उसकी है ना, क्योंकि उसने अच्छे से केयर नहीं किया गुड्स का। ये उसने कौन है? मतलब जिससे मैंने दिया फोन। ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम लॉ के स्टूडेंट हो, बेलर है या बेली है? बेली। ठीक है, तो देख ये तो बट ऑब्वियस है कि फोन में कुछ खराबी नहीं थी, लेकिन तू जबरदस्ती जो चीज जिस चीज के लिए बनी ही नहीं है तो वो चीज लेगा, तो तू गलत तरीके से यूज ले रहा है, तो बेलर की गलती थोड़ी हुई, ये तो बेली की गलती हुई, है ना? यस सर। ठीक है, चलिए तो हमने पहली ड्यूटी पढ़ ली, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। यदि ग्रेशियस बेलमेंट है तब तो जो फॉल्ट ध्यान है वही डिस्क्लोज करने की ड्यूटी है, और ध्यान वाले के कारण कुछ सामने वाले ध्यान गलतियां जो ध्यान में है उनके कारण सामने वाली पार्टी को कुछ नुकसान हो जाता है, वही आपको बेयर विथ करना पड़ेगा, दूसरे वजह से कुछ नहीं भाई। और यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो फिर सारी गलतियों के लिए, फॉल्ट्स के लिए जो भी उस गुड्स में है, चाहे उसको ध्यान है चाहे नहीं है, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर बेलर ही होगा। ठीक है, इट इज हिज ड्यूटी टू सी वेदर द गुड्स आर फिट फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट और नॉट। ठीक है, और यदि डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है तो सर वो तो बताना ही बताना है। ऐसे ही डब्बा पैक पैकेट ये रख ले यार, मेरा पैकेट तेरे पास में, मैं आऊंगा तो वापस ले जाऊंगा, अरे उसके अंदर यदि पटाखे हुए तो भैया बताना बनता है या नहीं बनता है? अपने आप डेंजरस नेचर की चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट, ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। कैसे कि सर ग्रेशियस में किस हद तक और नॉन ग्रेशियस में किस हद तक, पर ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस पढ़ना। Gracious payment. Bailor to bear all expenses, ordinary plus extraordinary. And in the case of non-gracious payment, bailor to bear only extraordinary expenses. Example: A hired a taxi during journey, major defect in engine. A paid rupees 4,000 as repair charges. These are extraordinary expense. Bailor's duty to bear it. Usual and ordinary expense for petrol, toll, tax, etc. to be borne by bailey himself. देखो, जब आप किसी का और नीचे भला पढ़ो। करते हो, रुक जा यार, जब आप किसी का भला करते हो, तेरी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी बीच में, या तो तेरा नेटवर्क लूज है या मेरा नेटवर्क लूज है। तने राठी, यस सर। कल कहाँ थे आप? सर कल बाहर गया था मैं। तो कम से कम इन्फॉर्म तो करता है यार, मैं तो वेट कर रहा था कि तने अब आएगा या अब आएगा, कब आएगा। ठीक है, पलक पावड़े बिछा के तेरा वेट कर रहा था, तूने मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया। आगे से ऐसे ही गायब मत होना, कम से कम इन्फॉर्म करना। ये सब लोगों के लिए, तने के लिए, अकेले के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। देखो यदि ग्रेशियस बेलमेंट है, आपने किसी को अपनी मोटरसाइकिल दोस्त को ऐसे ही चलाने को दे दी है, ले जा यार, तू भी क्या याद रखेगा, दोस्त है मेरा। ठीक है, तो ग्रेशियस बेलमेंट हो गया या नहीं? यस सर, ग्रेशियस बेलमेंट हो गया। ग्रेशियस बेलमेंट में सारे एक्सपेंसेस किसको बेयर विथ करने हैं? कि सर बेलर को बेयर विथ करने हैं, जिसने अपना गुड्स फ्री फोकट में दे दिया है।
bailor to bear all the expenses, be it ordinary expense, be it extraordinary expense. ठीक है, इसका मतलब इस एग्जांपल से समझ में आएगा कैसे. if it is a non gracious बिलमेंट, जहां पर आप पैसे ले दे के सारा काम कर रहे हो, वहां पर केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बेयर विद करने की ड्यूटी होती है बेलर की. नॉर्मल एक्सपेंसेस या ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस खुद बेली को बेयर विद करने होंगे. सर कैसे? कि सर ए ने एक हायर करी टैक्सी बी से, जर्नी के दौरान उसकी इंजन में कोई डिफेक्ट आ गया. ओके सर, तो जो बेली है मिस्टर ए जिन्होंने गाड़ी ली थी, ही पेड ₹4,000 एज रिपेयर चार्जेस. तो जनरली गाड़ी यदि रास्ते में खराब होती है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, तो इस पे कोई खर्चा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है. नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि रास्ते में गाड़ी खराब होगी तो जिसने किराए पे लिया वो सही करेगा. ठीक है, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. बेलर्स ड्यूटी टू बेयर इट इज द बेलर्स ड्यूटी टू बेयर इट. एक्चुअल में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, गाड़ी फिट होनी चाहिए, गाड़ी क्यों खराब हुई रास्ते में, देने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि किराए पे लेके नॉन ग्रेशियसली दे रहे थे. ठीक है, यूजुअल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लाइक एग्जाम्पल. सर मैंने तो बस आपको गाड़ी दी है, पेट्रोल कहीं भराना पड़े आप भराओगे, ये नॉर्मल है गाड़ी चलाने के लिए, इट इज अ वेरी ऑर्डिनरी एक्सपेंस. ठीक है, या फिर रास्ते में कोई टोल बूथ आ रहा है तो वहां टोल टैक्स भरना पड़ता है ना. यस सर, वो सब नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं. ये कौन बेयर विद करेगा? सर जिसने गाड़ी किराए पे ली है वो. नॉर्मली अपने यहाँ पर क्या होता है, टैक्सी में पेट्रोल समेत पर किलोमीटर चार्ज बता देते हैं, वो भी आप पे छोड़ते नहीं है. बट अपन बेलमेंट की बात करें, यदि यदि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो सर, और यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, किराए पे कोई चीज दे रहे हो या ऐसी कोई नॉन ग्रेशियसली दे रहे हो, तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ही बेलर को बेयर विद करना पड़ेगा. बाकी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस सारे बेली को बेयर विद करना पड़ेगा. ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए टोल टैक्स तो रास्ते में भरना पड़ेगा ना, वो आपको भरना है जिसने मेरे से गाड़ी किराए पे ली है. सर इंजन में कोई खराबी आ गई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, ये फिर जिसकी गाड़ी है वो बेयर विद करेगा. सर फिर ग्रेशियस में ऐसा क्यों होता है कि सर दोनों ही, चाहे ऑर्डिनरी है चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो फिर ग्रेशियस वाला बेलर ही बेयर विद करेगा जिसकी गाड़ी है. जब फ्री फोकट में एहसान कर ही रहे हो तो पूरा एहसान करो, रूल को ऐसे याद रखना. जब फ्री में दे रहे हो तो पूरा फ्री में दो ना, चाहे ऑर्डिनरी है उसका पेट्रोल है, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, चाहे टोल टैक्स है, कुछ भी है, सब ग्रेशियस बेलमेंट के कारण बेलर को ही बेयर विद करना पड़ेगा. गॉट द पॉइंट? यस सर. 10 जन बोलो क्या डाउट है? सर मैं पूछ रहा था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों में खत्म होगा, फिर उसके बाद में एग्जाम स्टार्ट जितने भी होंगे? दिन में देख अपन Yes. कर रहे हैं, तो यार ये बीच बीच में पढ़ाई चल रही है और तू ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछ रहा है मेरे से, हैं? हम्म. राघव काबरा लेट क्यों हुआ? नहीं सर, आज तो टाइम पे ही था। आज तो टाइम पे ही था, रोज होता हूँ तो आप पूछते ही नहीं हो सर. ठीक है, देख अभी अपना चल रहा है बेलमेंट, बेलमेंट के बाद हो जाएगा प्लेज, प्लेज के बाद हो जाएगा एजेंसी. सर एक वीक पकड़ लो, एक वीक ज्यादा में ज्यादा. ठीक है, तो एक वीक, हाँ, अनटिल अनलेस 10 दिन अपनी सवालों की जड़ी नहीं लगाए, मैं एक वीक में करा दूंगा. ठीक है, तो एक वीक के अंदर अंदर कभी भी टेस्ट के लिए सब जने तैयार रहना. सृष्टि बोलो क्या डाउट है? तो सर यहाँ पे बी भरेगा ना जो इंजन का एक्सपेंस आएगा? ए ने टैक्सी बी से हायर करी है तो बी हो गया बेलर, ए हो गया बेली. ठीक है, यदि किराए पे दी है, हायर का मतलब ही यही होता है, हायर का मतलब किराए पे लेना, इंग्लिश में अपन बात करें तो. यस सर, तो बी इज द बेलर. तो जो इंजन का खर्चा था जो कि ए ने भर दिया था, वो एक्चुअल में बी को भरना चाहिए था, तो ए बी से क्लेम कर सकता है. बेलर की ड्यूटी थी. नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए थी, फालतू का खर्चा जिसने गाड़ी ली उसको करना पड़ गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस था, तो बी को बेयर विद करना पड़ेगा. ठीक है सृष्टि? यस ठीक है, सर। चलिए तो अपन ने दो ड्यूटीज ऑफ बेलर कर ली. बेलर की पहली ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ट. यस सर. किस हद तक ये डिपेंड करेगा, और वो किस हद तक रेस्पॉन्सिबल होएगा ये डिपेंड करेगा कि ग्रेशियस बिलमेंट और है या नॉन ग्रेशियस बिलमेंट है. पहला. सेकंड, ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑल अकॉर्डिंग टू ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस बिलमेंट.
Third duty of the bailier to indemnify the bailey for premature termination only in case of gracious bailment ही लागू होगा ये। पढ़ वही मुंदड़ा। हाँ, duty to indemnify the bailey for premature termination. In case of gracious bailment, if bailier decides to terminate the bailment before the expiry of the bailment period, then bailier must compensate bailey for loss or damage suffered by bailey that is in excess of the benefit received. चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सर मान लो हमारी कहाँ चली गई, श्रेया बिहानी है, बस थोड़ी देर 2 मिनट वीडियो ऑन करो, फिर सर जब पढ़ाने लग जाए तो सर को बुद्धू बना के वीडियो वापस ऑफ कर दो, है ना भाई। चलो कोई बात नहीं। तो हमारी श्रेया बिहानी है, यस सर, और हमारी स्विया कर्नावट है, ओके। अब बियानी को क्या है, कमाई का चस्का चढ़ रहा है और इसने अपने पापा से है ना पैसे भरवा के कार ड्राइविंग भी सीख ली, ड्राइविंग क्लास जाके, ओके सर। अब क्या हुआ, बियानी इज बेसिकली क्या नाम, बढ़िया है, ठीक है, तो बढ़िया बुद्धि काम करने लग गई इसकी। अपनी फ्रेंड स्विया कर्नावट के पास में पहुंची कि तेरे घर पे कार है, कि हाँ है। क्या कार डेली बेसिस पे काम आती है? बोले नहीं, ओनली वीकेंड पे, सैटरडे या संडे को हम लोग बाहर निकलते हैं, उसके अलावा कार 7 दिन में से 5 दिन घर पे ही खड़ी रहती है, ओके। तो इसने कहा क्या तेरी कार मेरे को 5 डेज के लिए यारी दोस्ती में चलाने को देगी ताकि मैं उससे कुछ कमाई कर सकूं? इसने कहा ले जा, मेरे कौन से घर पे पड़ी हुई है, वो अंडे दे रही है या कुछ काम आ रही है, ठीक है, तो तू ले जा, तू 5 दिन कमाई कर लेना, छठे और सातवें दिन वापस, मतलब 6 डे वापस लौटा देना ताकि हमारा भी हाथ नहीं अटके, ठीक है सर। कैसा बिलमेंट हुआ कि सर ग्रेशियस बिलमेंट हुआ, कोई पैसे थोड़ी ले रही है कर्नावट उससे, ठीक है, तो इट इज अ ग्रेशियस बिलमेंट, ठीक है सर। अब क्या हुआ, श्रेया बियानी ने कोई फॉरेनर पार्टी पकड़ी, एक दिन का 1,000 रुपए उनसे चार्ज किया और बोला मैं आपको टोटल 5 दिन घुमाऊंगी, हर दिन का 1,000 रुपए चार्ज करूंगी और 5,000 रुपए आपको मेरे को देने रहेंगे, ठीक है, पूरा 5 दिन में आपके साथ निकालूंगी, ओके। और फॉरेनर ने भी इसके साथ में एक ही ऐसी सिचुएशन रख दी, क्या सिचुएशन रख दी कि वो तो ठीक है, लेकिन कल को यदि तुमने हमको बीच में दूसरे तीसरे दिन बाद तुम छोड़ के भाग गए तो तुम हमको 4,000 रुपया पेनल्टी भरेगा, ठीक है। इसने कहा, बियानी ने कहा ओके डन, यदि मैं बीच में छोड़ के तुम लोग को, मतलब मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 दिन पूरा नहीं किया और बीच में मैं जाने लग गई तो मैं तुमको 4,000 रुपये पेनल्टी दूंगी, ओके। सर अब क्या हुआ, समझना सिचुएशन, यहाँ पर कर्नावट और बियानी के बीच में कैसा बिलमेंट है कि सर ग्रेशियस बिलमेंट है, और यहाँ पर ये क्या है, ये बेनिफिट डिराइव कर रही है, बेली जो है ना, श्रेया बियानी इस केस में जो बेली है वो बेनिफिट डिराइव कर रही है, ओके सर। अभी तक गाड़ी चली है 3 दिन, गाड़ी कितनी चली है, 3 दिन, तो 3 दिन के कितने पैसे मिले इसको, 1,000 रुपए पर डे से, कि सर 3,000 रुपए इसने कमा लिए। सडनली स्विया कर्नावट का तीसरे दिन की शाम को, रात को श्रेया बियानी के पास में फोन आता है, बियानी, बोले हाँ क्या हुआ, कि गाड़ी मेरी वापस ला, मेरी दादी बहुत बीमार हो गई है, उनको अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मुझे मेरी गाड़ी की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें अब यार देनी तो पड़ेगी। तो हो क्या रहा है कि सर ग्रेशियस बेलमेंट का वर्ड क्या यूज करोगे, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। क्या हो रहा है, ग्रेशियस बिलमेंट का प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है ना, मैच्योरिटी तो 5 दिन में होती, तो प्री मैच्योर पहले ही टर्मिनेट हो जा रहा है वो, ओके सर। तो अब इसके लिए क्या बोलते हैं कि सर ये बेलर है, कर्नावट कौन है कि सर बेलर है, बियानी कौन है कि सर बेली है। सर यदि बेलर ने ग्रेशियस बेलमेंट में प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कर दिया है तो उसके कारण बेली को बेनिफिट डिराइव्ड से ऊपर, बेनिफिट डिराइव से ऊपर जो भी लॉस हुआ है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रीइंबर्स बेली फॉर इट। कि सर अब इसको कैलकुलेट करके बताओ ना, कि यस सर बेनिफिट कितना डिराइव किया था
कि सर 3,000 रुपए का, बीच में छोड़ के जाना पड़ा तो इसको पेनल्टी कितनी भरनी पड़ गई फॉरेनर्स को कि सर 4,000 रुपए की। तो सर बेनिफिट डिराइव से लॉस कितना ज्यादा हो गया ड्यू टू प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेशियस बिलमेंट कि सर 1,000 रुपए का। नाउ स्वीया कर्नावट को ये 1,000 रुपए रीइंबर्स करने पड़ेंगे टू बियानी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ओनली इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। समझ में आया रे? यस सर, समझ में आ गया। जितना डैमेज सफर किया है इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड उसके लिए बस। थर्ड ड्यूटी समझ में आ गई? यस सर। आरुष मुंदड़ा बोलिए। सर मैं पूछा था इसमें जैसे उसने उसको ग्रेशियस बिलमेंट दिया है, जो भी फ्यूल का खर्चा होगा या टोल टैक्स होगा वो इसको बेलर को ही देना पड़ेगा ना सब कुछ? ग्रेशियस बेलमेंट में कौन देता है? बेलर। तो बस बेलर ही मतलब, जो है ना, वही दे रहा बेनिफिट है। मिला है उसके ऊपर जो भी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के कारण बेचारी को नुकसान हो गया बेली को, वो सारा ये देगा। ओके। अच्छा तुम लोग का सर दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। यदि ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट होता तो क्या होता? सर गाड़ी एक्स ने वाई को किराए पे दी है, हायर पे दी है, 5 दिन के लिए दी है, और तीसरे दिन ही अपनी गाड़ी वापस ले ली। सर यहाँ तो ब्रीच हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण इसको जो भी डैमेजेस हो रहे हैं वो सब ये फुलफिल करेगा या नहीं करेगा? यस सर। जबकि वहां ग्रेशियस बेलमेंट में क्या हो रहा है? ओनली ओवर एंड अबव द बेनिफिट डिराइव जो डैमेजेस हो रहे हैं केवल वही देने। समझे? और समझे कि नहीं समझे? समझ गया सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? जिया बोरा, जिया जैन, जश शाह, ऋषि अग्रवाल? नहीं सर, समझा। समझा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। पढ़ भाई मुंद्रा, एक 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 पॉइंट पढ़ना। Duty of bailior to receive back the goods when bailey returns appropriately. Otherwise, bailey can claim compensation for all necessary expenses incurred for the safe custody. ठीक है, और सेकंड वर्ड? Duty to indemnify bailey for any loss due to reason that the bailior was not entitled to make the bailment or bailior did not receive back the goods. ठीक है सर। पहली ड्यूटी तो है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है, जब भी वो माल जिसको आपने गुड्स बेल किया है वो वापस रिटर्न करने के आए, तो इट इज योर ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन बेली रिटर्न्स अप्रोप्रिएटली। बिल्कुल ढंग से, जिस तरीके से रिटर्न होना चाहिए था उसी तरीके से रिटर्न करने आ रहा है। 5 दिन के लिए ली थी तो 5 दिन बाद वो वापस करने आ रहा है, तो बिल्कुल आपको लेनी है ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स, यदि वो ढंग से लौटा रहा है तो। अदरवाइज बेली कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेफ कस्टडी। सर क्या है ये? मान लो हमारा आरुष मुंदड़ा है। यस सर। आरुष मुंदड़ा के घर में भैया जी की शादी हो रही थी, इनके कोई बड़े भैया हैं, मान लो उनकी शादी हो रही थी, तो अपने मित्र जश शाह से उनकी 50 सीटर बस ले ली इन्होंने। ओके सर। अब ये वापस शादी वादी का काम हो गया तो ये लौटाने आ रहे हैं। जज शाह ने कहा अरे बाद में लूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। ऐसे ले सकता था तो भी नहीं लिया। तो आरुष मुंदड़ा को उस बस को कहीं ऐसी जगह पार्क करना पड़ गया जहां पर रोज के पार्किंग चार्जेस लग रहे थे। फिर कोई आके कांच वांच फोड़ नहीं जाए इस वजह से इसको एक आदमी बैठाना पड़ा वहां पर, 500 रुपये दिन का। ठीक है सर। 3 दिन वो आदमी बैठा, पार्किंग चार्जेस एक दिन का 1,000 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपये लग गए, 1,500 रुपए यहाँ लग गए, 4,500 रुपए इन टोटल इसका खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि जज शाह जो है इट वॉज हिज ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, इसने पूरा नहीं किया। तो ये जो भी इस कारण बेलर की ड्यूटी है टू रिसीव बैक द गुड्स इफ दे आर बीइंग रिटर्न्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो बेलर की ड्यूटी है उसने पूरी नहीं की, इस कारण बेली का जो भी नुकसान हो रहा है वो सब ये फिर रिम्बर्स करेगा। ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन बेली रिटर्न अप्रोप्रिएटली, अदरवाइज बेली कैन क्लेम कंपनसेशन
फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेफ कस्टडी। ऐसी थोड़ी ना सड़क के किनारे छोड़ दूंगा, कल को ट्रैफिक पुलिस उठा के ले गई तो कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, अपने तो घर की बारात पूरी हो गई, अब अगला जज शाह जाने, ऐसे नहीं करना है। सेफ कस्टडी में रखी है इसने, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर एनी लॉस due to the reason that the bailer was not entitled to make the bailment. सर अब देखो नया किस्सा, जज शाह ने जो बस आरुष मुंदड़ा को दी थी वो चोरी की थी, जज शाह कहीं से चुरा के लाया था, ठीक है। और क्या क्या फिर इसको अथॉरिटी थी इसको किसी और को बेल करने के लिए? नहीं सर, ओनर को होती है या एजेंट को होती है, ऑथराइज एजेंट को होती है, चोरी की बस नहीं कर सकते। ओके सर, तो सर आरुष मुंदड़ा को दे दी, आरुष मुंदड़ा उसमें घर की बारात लेके जा रहा था, ओके, रास्ते में चोर ने पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया और चोरी की बस ये रही, पकड़ के पूरी मतलब मट्टी पलीत कर दी, ओके। तो दूसरी बस तो लेना ही पड़ गई, प्लस इज्जत के कांकरे हुए जो अलग, ठीक है, अब मारवाड़ी में बोलते हैं इज्जत के कंकड़ कंकड़ हो गए, ठीक है। तो सर अब सर इस कारण जो भी इसको नुकसान हुआ उसके लिए जज शाह इसको क्या करेगा? इंडेमनिफाई करेगा, इंडेमनिफाई करेगा। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर एनी लॉस ड्यू टू द रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट। और अच्छा, जिसकी बस थी उसने रास्ते में देख लिया, उसने पकड़ के इसके खिलाफ सारे वो एक्शंस वगैरह ले लिए, वकील करना पड़ा, कोर्ट केस फाइट करना पड़ा, इन सारी चीजों के लिए जज शाह इसको इंडेमनिफाई करेगा। नेक्स्ट, और बेलर डिड नॉट रिसीव बैक द गुड्स, या फिर बेलर ने जो ये टाइमली गुड्स नहीं रिसीव किए थे आरुष मुंदड़ा से जज शाह ने, उसके कारण इसका ये जो भी एक्सपेंसेस हो गया इन सब के लिए जज शाह इसको इंडेमनिफाई करेगा, टू मेक गुड द लॉस करेगा। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। तो ये 4 ड्यूटीज ऑफ द बेलर समझ में आई? यस सर। चलो ऊपर चार्ट में देखते हैं कोई बच तो नहीं गई। ड्यूटीज ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस की सर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस पे डिपेंड करेगा। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली एंड ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली and duty to receive back the goods। ये थोड़ा सा पॉइंटर्स ऊपर अलग दिए हुए हैं और नीचे मॉड्यूल से ही मैंने ये सब उठाया है, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग दिया हुआ है, पर अपने ये नोट्स से थोड़ा सा जाना आप लोग, वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ ली, अब अपन ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ लेते हैं। पहले अपन ने क्या किया कि सर ड्यूटीज ऑफ बेलर, नाउ लेट अस ड्यूटीज ऑफ बेली। जिसको माल दिया गया है उसकी भी तो ड्यूटी होती है। यस सर, बिल्कुल होती है। तो आइए सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए, तो अपन ड्यूटीज ऑफ बेली चालू करते हैं।